गठबंधन के लिए बधू की माँ आगे आएंगी। ये लीजिए। अब आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। प्लीज हिम्मत मत हारिए, आपको हमारे प्यार की कसम, प्लीज। अरे बाप रे, क्या ठाठ है भैया। वाह, जरा देखो तो सही, पार्टी तगड़ी है। माँ कहती हैं कि सबकी किस्मत आप ही लिखते हैं, तो भैया एक बात बताइए, हमारी किस्मत लिखते समय क्या पेन की स्याही खत्म हो गई थी या चपकी लग गई थी आपको? छोड़िए, शिकायत नहीं करेंगे हम, कॉन्फिडेंस की शॉर्टेज नहीं है हम में, अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। देखिएगा फिर कैसे लक्ष्मी हमारी तिजोरी में प्रवास नहीं करेगी, हैं? ओह, क्या मुसीबत है। एक बहुत अच्छी लड़की है मेरी नजर में, सुशील, खानदानी, कुंवारी। तो मैं उस लड़की की तस्वीर मंगवा लूं? बल्कि तस्वीर क्या, मैं तो फोन करके उन लोगों को घर ही बुलवा लेती हूँ। और वॉचमैन से कहो कि आसपास भी देखे। ओह भैया, मुझे नहीं लगता कि इस दौड़ धूप का कोई फायदा है। वो गुंडा कोई पागल थोड़ी है जो बच्चे को हमारे घर में ही छुपा के रखेगा। इसका मतलब अंश को बुआ जी ने गायब करवाया। हाँ, बुआ जी ऐसा कर सकती है, क्योंकि मैं और अंश हमेशा से उनकी आंखों में खटकते हैं। इतनी खुजली हो रही है। ये तो मैं जानती थी कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन उस नफरत में आप इतना गिर जाएंगी कि मैंने सोचा भी नहीं था। कहाँ छुपा के रखा है अंश को? बताइए, कहाँ छुपा के रखा है उसे? चलिए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाथ छोड़ो मेरा। झूठ मत बोलिए बुआ जी, मैं जानती हूँ आपने यह किडनैप करवाया है। मुझे और यची को साथ नहीं देख सकती ना, मेरा और उनका साथ गवारा नहीं है आपको, लेकिन उसके लिए उस नन्हे की जान खतरे में कैसे डाल सकती हैं आप? कैसे बुआ जी? उफ, पता नहीं क्या क्या बके जा रही हो तुम। नहीं बुआ जी, मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही हैं। बताइए मुझे मेरा अंश कहाँ है? बताइए मुझे। अरे ओ भैया, सुनो, जरा अंदर जाके भाभी को, मेरा मतलब है इस घर की मालकिन को बुला कर लाओ। उनसे कहना ये औरत पागल हो गई है, इससे मुझे आकर बचाएं। जी मैडम। बुआ जी, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए, अगर आपने मुझे सच सच नहीं बताया ना कि मेरा अंश कहाँ है, तो मैं शोर मचाऊंगी और सबको बता दूंगी आपकी असलियत के बारे में। फिर आप किसी से नजर मिलाने लायक भी नहीं रहेंगी। बाजी का गुस्सा जानती है ना? बताइए, बताइए मुझे। वो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? एक तो वैसे ही खुजली से बुरा हाल है, ऊपर से तुम। क्या हुआ जीजी? मम्मी जी, बुआ जी ने अंश का किडनैप करवाया। हाँ मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। जब सच्चाई सामने आ गई है तो ये ऐसे बहाने मार रही है। ये देखिए मम्मी जी, बुआ जी के शरीर पर कैसे निशान है, ये उसी केमिकल का रिएक्शन है। मैं आपको सब समझाती हूँ।
यश जी ने किडनैपर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया था। उन्होंने अंश के लिए गिफ्ट भेजा, एक बॉल, और वो एक केमिकल ट्रीटेड बॉल थी मम्मी जी। उस बॉल को जो भी छूता वो उसके शरीर में ऐसे ही निशान आ जाते। देखिए इनके शरीर पर कैसे निशान आए हुए। ये उसी केमिकल का रिएक्शन है मम्मी जी। इन्होंने अंश को छुपाया है। बता दीजिए ना, कहाँ है मेरा बच्चा, बताइए मुझे। जीजी आप? अरे नहीं भाभी, मैं दिन रात राम नाम जपने वाली, मैं ऐसा पाप कर सकती हूँ क्या? हाँ मगर तो फिर ये सब कैसे? ओहो भाभी, मैं सुबह बगीचे में गई थी फूल तोड़ने के लिए। अब पता नहीं वहाँ कौन से जहरीले कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। पता नहीं किसने काट लिया मुझे, और तब से मैं इस खुजली से परेशान हो गई हूँ। एक तो खुजली से बुरा हाल है, ऊपर से ये मेरा हाथ पकड़े हुए छोड़ती भी नहीं है। अरे अपने घाव सहलाना भी पाप हो गया क्या? नहीं मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ अंश को इन्होंने। बस करो आरती, बुआ जी सच कह रही। मैंने खुद इन्हें कीड़ों को हटाते हुए देखा था, और इसीलिए ये दवाई लेने अंदर गई थी। बुआ जी आप ये दवाई लगा लीजिए। हाँ अब समझी, तुम्हें तुम्हारे पंकज भैया पर भी शक हुआ था ना, कि कहीं उन्होंने तो अंश का किडनैप नहीं किया है, और इसीलिए तुम छुप छुप कर उन्हें देख रही थी। और इससे पहले बाबूजी पर शक किया तुमने। ये क्या तमाशा लगा रखा है आरती? अपने घर वालों पर ही भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे हम सब यहाँ पर इतने परेशान हैं, दुखी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अंश मिल जाए। यश भैया को इस तरह मजबूरन शादी ना करनी पड़े, तुम्हारा और यश भैया का साथ बना रहे, और तुम हम सब पर ही शक कर रही हो। कर लो, मम्मी जी भी यही, इन्हें भी देख लो। मम्मी जी के हाथ में कहीं कोई निशान तो नहीं है? अरे हाँ देखो, मेरे हाथ में तो कहीं कोई निशान नहीं है। तुम कहो तो परिधि और प्रतीक भैया को भी यहीं बुला लेते, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए, तुम्हारे दिमाग का शक दूर हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मैं तो बस अपनी शादी अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कर रही हूँ। मैं यश जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अंश के बिना भी नहीं रह सकती। दिल और ममता के हाथों जकड़ी हुई हूँ, मजबूर हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए। वाह आकाश जी, जरा लट और वट तो देखो, एकदम लल्लन टॉप लग रहे हो। कसम से। अब किसी कमबख्त की नजर ना लग जाए आपको, हैं? एकदम दूल्हे की तरह लग रहे हैं। से दूल्हे की तरह क्यों? दूल्हे से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहे हो भैया, कसम से। बस भैया, अब इस पिक्चर का क्लाइमैक्स हो ही जाए तो हम उस बेचारे बच्चे को उसके माँ बाप के पास छोड़ दें। और यश और आरती जी भी कितने परेशान हैं। और भैया, भले लोगों को परेशानी में डाल के उनकी बद्दुआ नहीं ले सकते हम। मेरे भगवान की कसम, अब जाके आराम आया है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही थी ना, अब मैं देखती हूँ तुम्हारे सीने पर कैसे छुरियां चलती हैं। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वो देखो देखो, तुम्हारा पति तुम्हारी सौतन के साथ 7 फेरे लेने वाला है।